हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूं, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो देखते हैं किस तरह से हम अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का किरण आरेख अपनी कॉपी पर बना सकते हैं। तो प्लीज़ ध्यान से देखिए। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक स्केल और एक प्रोटेक्टर। तो सबसे पहले हम एक मुख्य अक्ष खींचते हैं। जिसके बीच में हम कोई बिंदु ले लेते हैं और मैं अपनी सारी मापें 3 सेंटीमीटर की रेंज में रखता हूं। तो 3 सेंटीमीटर ऊपर और 3 सेंटीमीटर नीचे एक रेखा खींची। ये लेंस की प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली एक सीधी रेखा है। इसके बाद हमें एक अवतल लेंस बनाना है हमें। तो उसके लिए 90 अंश वाली रेखा को मुख्य अक्ष पर इस तरह रखते हैं। बिल्कुल बीचों बीच में ये पॉइंट मिलाते हुए, जिससे कि कहीं भी कोई डिफरेंस ना आए। यही काम हम इधर से करेंगे। और इनके ऊपरी सिरों को हम मिला देंगे। ये बन जाती है हमारे अवतल लेंस की काट। इसका जो बीच वाला बिंदु है इसको प्रकाशिक केंद्र कहते हैं और बिंदु सी से इसको नोट करते हैं। अब हम लेंस के दोनों ओर 3-3 सेंटीमीटर की दूरी पर दो बिंदु दोनों ओर लेंगे। ये 9 हो गया और ये 12 हो गया। क्योंकि लेंस में दो फोकस बिंदु होते हैं, एक प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। अवतल लेंस के का प्रथम फोकस बाईं ओर होता है। इसको F1 से नोट करते हैं और द्वितीय फोकस दाईं ओर होता है। इसको F1 डैश से नोट करते हैं। इससे दूनी दूरी पर एक बिंदु लेते हैं जिसको 2F1 से नोट करते हैं। इसको 2F1 डैश से। अब हमें वस्तु रखनी है। अच्छा, अवतल लेंस के सामने हम वस्तु कहीं भी रख सकते हैं। प्रतिबिंब हमेशा हमें एक ही स्थिति में प्राप्त होता है। तो यहाँ हम वस्तु किसी भी पोजीशन में रख सकते हैं। तो कहीं भी हमने एक वस्तु रख ली, बिल्कुल लंबवत मुख्य अक्ष के। तो ये वस्तु हमने 2 सेंटीमीटर में ली है। इसको एक नाम दे देंगे हम AB। अब हमें इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है। तो
अब हम प्रतिबिंब बनाने के लिए प्रतिबिंब बनाने के जो नियम हैं उनको हम फॉलो करेंगे। तो एक किरण हम मुख्य अक्ष के समांतर ले जाते हैं और अवतल लेंस से ये किरण जब अपवर्तित होगी तो उत्तल लेंस में ये किरण प्रथम फोकस की ओर जाती है, लेकिन अवतल लेंस में ये किरण अपवर्तित होकर प्रथम फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। तो इस तरह से इसका अपवर्तन होगा कि ऐसा लगेगा ये प्रथम फोकस से आ रही है। दूसरी किरण हम प्रकाशिक केंद्र सी से निकाल सकते हैं और हम जानते हैं कि प्रकाशिक केंद्र सी से होकर जो किरण जाती है वो बिना विचलित हुए सीधी पार निकल जाती है। अब देखेंगे प्रतिबिंब हमारा वहाँ बनता है जहाँ अपवर्तित किरणें आपस में मिलती हैं। तो हमें दिखाई दे रहा है कि एक अपवर्तित किरण ये जा रही है और दूसरी ये जा रही है। दोनों ही अपवर्तित किरणें परस्पर दूर होती जा रही हैं, तो ये तो कहीं मिलने से रहीं। तो जब किरणें परस्पर दूर होती जाती हैं तो ये देखा जाता है कि ऐसा तो नहीं ये किरणें पीछे जाके कहीं मिल जाएं। तो हम देखेंगे कि ये किरण तो मिली हुई है, इस किरण को हम स्केल रखकर पीछे की ओर बढ़ाएंगे। तो देखेंगे कि अगर ये किरण अगर पीछे की जा रही है, ये वाली किरण पीछे की ओर आ रही है, तो ये इस बिंदु पर आते हुए प्रतीत हो जाएंगे। इस बिंदु को नाम देंगे हम B1 और इस बिंदु B1 को हम मुख्य अक्ष से बिल्कुल लंबवत मिला देंगे और ये नाम आएगा A1। तो वस्तु AB का अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बना A1 B1। अवतल लेंस के सामने हम वस्तु को चाहे कहीं भी रख दें, प्रतिबिंब हमेशा, अब इसकी हम प्रकृति देखेंगे कि किस प्रकृति का प्रतिबिंब बनेगा, तब हम इसको डिक्लेयर करेंगे प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है। तो सबसे पहले देखा जाता है प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी है। तो चार चीजें इसमें देखते हैं। नंबर 1, ये प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी है। तो हमें पता है कि प्रतिबिंब वास्तविक कब होता है, जब अपवर्तित किरणें वास्तव में मिलें, वास्तव में मिलती हैं, तब हम कहते हैं प्रतिबिंब वास्तविक है। और जब किरणें अपवर्तित किरणें परस्पर दूर होती जाती हैं और पीछे बढ़ाने पर किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो हम कहते हैं प्रतिबिंब आभासी है। तो यहाँ जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आभासी बन रहा है। नंबर 2, प्रतिबिंब उल्टा है या सीधा है। तो जो जहाँ अपवर्तित किरणें मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वो बिंदु अगर मुख्य अक्ष से ऊपर है तो प्रतिबिंब सीधा होता है, मुख्य अक्ष के नीचे है तो प्रतिबिंब उल्टा होता है। क्योंकि वस्तु AB है, इसके A इसके पैर हैं और B इसका सिर है, तो पैर हमेशा धरातल पर रहते हैं। सिर अगर ऊपर है तो सीधा है, सिर अगर नीचे है तो प्रतिबिंब उल्टा है। तो यहाँ जो प्रतिबिंब बन रहा है वो सीधा बन रहा है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही होता है, चाहे वो किसी भी दर्पण में हो या किसी भी लेंस में हो। तीसरा है प्रतिबिंब का आकार वस्तु की तुलना में। तो वस्तु की तुलना में दिखाई दे रहा है प्रतिबिंब हमने अपने स्केल से 2 सेंटीमीटर में ली थी और प्रतिबिंब हमें इस 2 से कम में नजर आ रहा है। 1 सेंटीमीटर हो सकता है, उससे भी कम हो सकता है। तो यहाँ प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा बनता है। और चौथा नंबर है कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, किन बिंदुओं के बीच बन रहा है। तो दिखाई दे रहा है प्रथम फोकस F1 और प्रकाशिक केंद्र C के बीच ये प्रतिबिंब बन रहा है। तो प्रथम फोकस F1
व प्रकाशिक केंद्र C के बीच। ठीक, तो बस मुख्य बात ये है, ये जो चार चीज़ें इसमें मुख्य रूप से देखी जाती हैं। और अवतल लेंस में प्रतिबिंब, इस वस्तु को हम इस मुख्य अक्ष पर कहीं भी रख दें, हमेशा प्रतिबिंब जो बनेगा वो इन्हीं स्थितियों में बनेगा। आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा और हमेशा F1 व C के बीच बनेगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, जिससे एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं और भी आगे वीडियो आपके लिए बना सकूं। थैंक यू।